हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल प्रोकैप ट्रेडर्स में। दोस्तों, प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था बुलिश कैंडलस्टिक एंड बेयरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न। आज के सेशन में आज के सेशन में आप लोगों को बताऊंगा इनडिसीजन एंड कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं और कैसे आप इनको देख के पता लगा सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है। क्या क्या आपको क्राइटेरियाज होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं उस टाइम पे जिस टाइम पे आप ट्रेड ले रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं इनडिसीजन एंड कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न। सो इनडिसीजन क्या होता है दोस्तों? स्टॉक मार्केट में इनडिसीजन होता है कि ना ही बायर और ना ही सेलर। तो दोस्तों जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड। तो दोस्तों, इनडिसीजन कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या होता है? इनडिसीजन कैंडलस्टिक पैटर्न जो होते हैं, हम जैसे कि मैंने बताया, वो जो भी बाइंग प्रेशर होता है और सेलिंग प्रेशर होता है वो एक प्रॉपर वे में होता है। बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर का मतलब ये है कि जितने ज़्यादा बायर होते हैं उतने ही ज़्यादा सेलर होते हैं, जो कि प्राइस का मूवमेंट कंट्रोल करके रखते हैं, ना ही उसे ऊपर जाने देते हैं ना ही उसे नीचे जाने देते हैं। तो दोस्तों, इनडिसीजन कैंडलस्टिक पैटर्न जो होती है वो बेसिकली दो टाइप की होती है। पहली होती है स्पिनिंग टॉप और दूसरी होती है डोजी। तो स्पिनिंग टॉप क्या होती है? स्पिनिंग टॉप में जो कैंडलस्टिक्स होती है वो एक छोटी सी बॉडी बनती है और जो उसकी विक होती है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज होती है। देखिए यहाँ पर जैसे आपको कैंडल में दिख रहा होगा, ये इसकी विक है, ये बॉडी है और एक इसका नीचे विक है। तो दोस्तों, इसको रिकॉग्नाइज करने के तरीके यही होते हैं। पहला ये है कि जो लॉन्ग लोअर एंड अपर शेडो होती है, लोअर शेडो और अपर शेडो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है। दूसरी होती है कैंडल की जो बॉडी होती है वो स्मॉल होती है। जो इस तो ऐसा ये बॉडी क्यों बनती है, उसका रीज़न क्या होता है दोस्तों? उसका रीज़न ये होता है, जब मार्केट ओपन होता है तो बायर और सेलर जो होते हैं वो अपना कंट्रोल पाने के लिए, प्राइस को ऊपर लेके जाने के लिए अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं। तो लेकिन जब एक प्रॉपर वे में बायर्स और सेलर भिड़ते हैं तो वो मार्केट को एक ऐसे सिचुएशन में लेके आ जाते हैं, ना ही प्राइस ऊपर जा पाता है ना ही प्राइस नीचे जा पाता है। तो वहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप बनती है, जैसे कि ये बनी है। एट द एंड ऑफ द सेशन नाइदर गेन, ये देखिए लिखा है, नाइदर हैव गेन द अपर हैंड। दोनों में से कोई भी एक अपना सक्सेस नहीं हो पाता है, ना ही प्राइस को ऊपर ले जाने में ना ही नीचे ले जाने में। दोस्तों, इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। कलर का कोई वो नहीं होता है। ये रेड बने चाहे ग्रीन बने, तो कलर का कोई वो नहीं होता। बस इसमें जो समझने वाली चीज़ें वो ये है कि जब ये बने उस टाइम पे वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपको ये समझना है कि स्पिनिंग टॉप के बाद मार्केट का ट्रेंड क्या होने वाला है, तो वहाँ पर आपका वॉल्यूम समझना पड़ेगा उस कैंडल पे, उस पर्टिकुलर पीरियड पे जब स्पिनिंग टॉप बन रहा है। अगर उस टाइम पे वॉल्यूम ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट वहाँ से टर्न लेगा। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और ऊपर ये स्पिनिंग टॉप बनता है तो वहाँ से या तो मार्केट रिवर्स होगा, या अगर कंटिन्यूस ट्रेंड अगर कर रहा है तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा नेक्स्ट कैंडल से। तो दोस्तों, ये होती है स्पिनिंग टॉप। नेक्स्ट होती है दोस्तों डोजी। डोजी एक ऐसा इंडिसीजन होता है जिसमें बाइंग और सेलिंग प्रेशर एक समान होता है, जो एक इक्वल होती है। डोजी में कोई बॉडी नहीं होती है। डोजी देखिए, डोजी ऐसी बनती है, प्लस का साइन बना हुआ है। डोजी की कोई बॉडी नहीं होती है डोजी में। उसको रिकॉग्नाइज कैसे किया जाता है? इसी चीज़ से रिकॉग्नाइज किया जाता है। अपर एंड लोअर शेडो आर शॉर्ट एंड अबाउट सेम लेंथ की होती है, ठीक है। और डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, दो तरह की डोजी होती है। पहली होती है ड्रैगन फ्लाई डोजी और दूसरी होती है ग्रेवस्टोन। जो डोजी का मैं एक चीज़ बता दूं, डोजी कलरलेस होती है। और डोजी अगर ये आपकी अप ट्रेंड या लोअर ट्रेंड बन रही है बिग वॉल्यूम के साथ, तो मार्केट का ट्रेंड चेंज होना तय है। अगर मार्केट लोअर पोजीशन पे और लोअर पोजीशन पे अगर डोजी बन रही है बिग वॉल्यूम के साथ और वो डे का लो है, तो वहाँ पर मार्केट एक इंडिकेशन डोजी हमें देती है कि यहाँ से मार्केट अब अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, अब ट्रेंड यहाँ से चेंज हो सकता है। तो दोस्तों, पहले पढ़ लेते हैं हम ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये देखिए दोस्तों, ट्रैकर में देखिए, चार्ट में देखिए, ये देखिए, एंड डोजी बनी, ऊपर आ गया, फिर से डोजी बनी, ट्रेंड चेंज हो गया, फिर से डोजी बनी, फिर से ट्रेंड चेंज हो गया। तो दोस्तों, डोजी कैंडलस्टिक अगर रेजिस्टेंस जोन में या डे के लो में या डे के हाई में या मंथ के हाई लो में बन रहा है,
तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है और एक पूरा का पूरा ट्रेंड चेंज करने में बहुत ज़्यादा सक्षम होती है, बशर्ते वहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। वॉल्यूम आपको नोटिस करना पड़ेगा। ये चीज़ें कैसे हम लोग ट्रेड में यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको आगे वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। फिलहाल हम देखते हैं इसके टाइप्स कितने होते हैं। ये देखिए एक स्टैंडर्ड डोजी ये बनी है, ड्रैगन फ्लाई डोजी। दोस्तों ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होती है? ड्रैगन फ्लाई डोजी जो होती है उसमें एक लॉन्ग लोअर शेडो होती है और कोई बॉडी नहीं होती है, और इसका ओपन हाई और क्लोज सेम होता है। इसका ओपन हाई और ये जो होता है ये यहाँ पे ही ओपन होती है, यहीं क्लोज होती है, यही लो, यहीं का लो, यही लो बनता है इसका। दोस्तों इसमें खास बात क्या होती है, इसको ड्रैगन फ्लाई इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो ऊपर अपर ये जो ओपन और क्लोज जो पोर्शन होता है इसका, ये दर्शाता है, ये ड्रैगन फ्लाई के जो विंग्स होते हैं वो दर्शाते हैं, तो इसलिए इसे ड्रैगन फ्लाई बोला जाता है। तो दोस्तों इसमें नोट करने वाली क्या बात होती है, इसमें ये चीज़ होती है कि जब भी ये ड्रैगन फ्लाई बनती है, अगर लो पे बन रही है, अगर ये लो पे बन रही है, लोअर ट्रेंड पे बन रही है, तो इसका मतलब वहाँ से मार्केट का ट्रेंड अब चेंज हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये डोजी बनी, डोजी बनने के बाद मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। दोस्तों जब भी डोजी बने उस टाइम पे अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो वहाँ से ट्रेंड चेंज होने की उम्मीदें बढ़ जाती है, और ये चीज़ अगर रेजिस्टेंस आपके बनाए रेजिस्टेंस हो रहा है, आपके बनाए सपोर्ट पे अगर ये फॉर्म हो रही है तो ये बहुत अच्छा काम करेगी। यहाँ पर अगर कोई सपोर्ट है और उसी वक्त यहाँ पर डोजी बन जाती है तो इसका मतलब ये है कि अब ट्रेंड चेंज होना निश्चित है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। ग्रेवस्टोन डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी जो होती है उसकी शेप जो होती है वो एक कब्र की तरह होती है, जैसे कब्र होती है उसी की तरह बनी होती है। तो इसको ग्रेवस्टोन डोजी जो होती है, इसका जो लो होता है, इसका जो लो होता है, इसका जो ओपन होता है और इसका जो क्लोज होता है वो सेम होता है, यहीं पर होता है। तो दोस्तों इसमें जो खास बात होती है, ये अगर ये अप ट्रेंड के लिए बहुत अच्छी है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में और अप ट्रेंड में अगर ये डोजी बनती है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ से अब अप ट्रेंड खत्म होने वाला है, अब डाउन ट्रेंड में मार्केट जाएगा। अगर वहाँ रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जोन पे अगर ये डोजी बनी है तो इसका मतलब अब मार्केट की डायरेक्शन चेंज होने वाली है। ये देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, ये देखिए, और यहाँ पर ये डाउन आ गया। तो दोस्तों इसमें जो समझने वाली चीज़ें होती है वो यही है कि कलर का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है। दूसरा ये है जब भी ये डोजी बने ये 52 वीक के हाई पे बने या डे के हाई पे बने या किसी हाई रेजिस्टेंस जोन पे बने, तभी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और अब बहुत ज़्यादा इंडिकेट करेगी मार्केट को नीचे ले जाने में, एक ट्रेंड बताने में। और हाँ एक चीज़ और, वॉल्यूम जिस टाइम पे ये बने उस टाइम पे अगर वॉल्यूम भी अच्छा खासा है इस पर्टिकुलर कैंडल पे, तो ये बिल्कुल एक आपको एक इंडिकेशन प्रोवाइड करा दे कि मार्केट अब नीचे जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को समझा पा रहा हूँगा। दोस्तों अगली है कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न। कॉन्टिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न, तो दोस्तों अभी तक हमने डोजी पढ़ी थी, स्पिनिंग टॉप पढ़ी थी। डोजी और स्पिनिंग टॉप क्या क्या होती हैं, डोजी के कितने टाइप्स होते हैं वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। अब है कॉन्टिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न। कॉन्टिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कॉन्टिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न में मार्केट जो होता है वो सेम डायरेक्शन में जाता है लेकिन मार्केट थोड़ी सी रिकवरी लेता है। वो कंडीशन क्या होती है, उस कंडीशन में ये होता है कि मार्केट ने पहले ऊपर गया, फिर मार्केट में थोड़ा सा डाउनफॉल आया, फिर मार्केट डाउनफॉल आने के बाद मार्केट वापस ऊपर गया। दोस्तों ये एक तरह का ट्रेंड होता है जो मार्केट फॉलो करता है। आने वाली वीडियो में मैं आपको ट्रेंड एनालिसिस बताऊंगा, तो उसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कैसे मार्केट का ट्रेंड नीचे से ऊपर को जाता है। तो उसमें कंटिन्यूएशन पैटर्न का बहुत बड़ा योगदान होता है, वो मैं आपको बताऊंगा उनमें कैसे होता है। यहाँ पर क्या होता है, कंटिन्यूएशन पैटर्न जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। पहला होता है राइजिंग 3 मेथड। राइजिंग 3 मेथड में क्या होता है दोस्तों,
राइजिंग थ्री मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले एक लार्ज बुलिश कैंडल बनती है। लार्ज बुलिश कैंडल देखिए जैसे यहाँ बनी हुई है। उसके बाद क्या होता है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ कैंडल जो होती है, सेकंड थर्ड फोर्थ कैंडल जो होती है वो एक स्मॉलर कैंडल बनती है, वो भी बियरिश कैंडल बनती है 3। उसके बाद जो फिफ्थ कैंडल बनती है वो वापस स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है, जो ट्रेंड को वापस ऊपर लेके जाने में हेल्प करता है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है, ये इस तरह का पैटर्न क्या दर्शाता है, क्यों होता है? तो दोस्तों इसमें क्या होता है, पहला जो बुलिश कैंडल होती है उसमें क्या होता है, मार्केट ओपन हुआ और जो बायर्स हैं वो इस तरह से थे, उन्होंने मार्केट को डोमिनेट किया और इस पैटर्न को ऊपर लेके गए, प्राइस को ऊपर लेके गए। उसके बाद जिन लोगों ने बाय किया था उन लोगों ने अपनी पोजीशन काटनी स्टार्ट की, मतलब उन्होंने प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट हुआ। जब वहां पर प्रॉफिट बुकिंग हुई तो मार्केट थोड़ा नीचे आया। मार्केट जब नीचे आया उसके बाद जिन लोगों ने प्रॉफिट अपने बुक कर लिए थे, उसके बाद और स्ट्रॉन्ग बायर जुड़े उसी पर्टिकुलर प्राइस पे और प्राइस को फिर ऊपर लेके चले गए। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे मार्केट में किस तरह से ये पैटर्न बनता है। आई होप अगली वीडियो में देखते हैं दोस्तों। अगला होता है फॉलिंग थ्री मेथड। दोस्तों राइजिंग थ्री मेथड की तरह ही फॉलिंग थ्री मेथड होता है। इसमें क्या होता है, जैसे उसमें एक अप ट्रेंड के लिए होता है, ये डाउन ट्रेंड के लिए होता है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, पहले एक बेयरिश कैंडल बनती है। बेयरिश कैंडल बनने के बाद सेलर्स जब मार्केट नीचे लेके चले जाते हैं वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग होती है, शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं जिसको हम। ये जो पहले सेलर्स ने शॉर्ट किया, शॉर्ट होने के बाद यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग हुई जिसमें सबने प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट किया। शॉर्ट कवरिंग होने के बाद उसके बाद जब प्रॉफिट बुक हो जाता है, सारे सेलर्स अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, उसके बाद अगेन देयर आर नंबर ऑफ सेलर्स एडेड टू द सेम प्राइस लेवल एंड दे पुश द प्राइस टू द डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पर देखा जा रहा है जैसे। सो ये जो ट्रेंड होता है वो कंटिन्यूस रहता है, लेकिन एक शॉर्ट कवरिंग बीच में आती है जो कि यहाँ दिखाई गई है। दोस्तों आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे फॉलिंग फ्री मेथड क्या होता है। दोस्तों ये जो मेथड्स होते हैं ये कंटिन्यूस ट्रेंड में आपको देखने को मिलते हैं। जो भी हम लोग अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे, उसमें ये राइजिंग थ्री मेथड और फॉलिंग फ्री मेथड ये आपको उसमें देखने को मिलेंगे। तो उसमें मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा कैसे कैसे ये चीज़ें फॉलो होती हैं मार्केट में। बुलिश हरामी कैंडल। दोस्तों बुलिश हरामी पैटर्न में क्या होता है, ये भी एक अप ट्रेंड बताता है। इसमें क्या होता है कि ये सिग्नल देता है कि अगर अप ट्रेंड में मार्केट जा रही है, उसके बाद एक हल्का सा ब्रेक आता है, उसमें ये दर्शाती है कि मार्केट में जो बायर्स हैं वो अभी कंट्रोल में है। उनमें से कुछ बायर्स अभी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग होती है, लेकिन वो प्रॉफिट बुकिंग इस तरह की होती है कि सेलर्स जो होते हैं वो, देखिए यहाँ पर एक बाइंग प्रेशर जनरेट हुआ, उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होनी स्टार्ट हुई थोड़ी सी, लेकिन नीचे का बाइंग प्रेशर इतना ज़्यादा था कि सेलर प्राइस को नीचे नहीं ले जा सके। इसका मतलब ये है कि अभी भी इसमें बाइंग प्रेशर और है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। हाउ टू रिकॉग्नाइज इट, द फर्स्ट कैंडल इज बुलिश एंड लार्जर देन द सेकंड कैंडल। सेकंड कैंडल से ज़्यादा बड़ी होती है फर्स्ट कैंडल, द सेकंड कैंडल इज स्मॉल बॉडी, ठीक है। एंड हेयर व्हाट बुलिश हरामी मीन्स, जो कि मैंने आप लोगों को बात बताई वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। इट शोज दैट बाइंग कैंडल closes bullishly on the second candle. It shows that indecision and both buying and selling pressure is similar. So जो मैं कहना चाह रहा था वो यहाँ पर है, बाइंग और सेलिंग प्रेशर बराबर था, लेकिन सेलर्स इतने ज़्यादा नहीं थे कि वो मार्केट को नीचे लेके जाए। इसलिए ये पैटर्न बनने के बाद मार्केट ऑटोमेटिकली ऊपर चले जाता है। दोस्तों इसमें भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये पैटर्न आपका अगर किसी पर्टिकुलर सपोर्ट जोन में बन रहा है और वॉल्यूम हाई है, तो ये पैटर्न आपका बहुत अच्छा काम करेगा उस टाइम पे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। दोस्तों चार्ट पैटर्न मैं आपको लास्ट में बताऊंगा इन चारों के। दोस्तों एक चीज़ मैं करेक्ट कर देना चाहता हूँ, ये प्रीवियस स्लाइड में आपको फॉलिंग फ्री मेथड दिख रहा होगा, ये फॉलिंग थ्री मेथड है, ये फ्री मेथड नहीं है। वो गलती से मेरी टीम ने यहाँ पर TH की जगह F लिख दिया, तो आप इसे फॉलिंग थ्री मेथड कंसिडर कीजिएगा।
तो दोस्तों आते हैं अगली स्लाइड, बियरिश हरामी। तो दोस्तों लाइक बुलिश हरामी की तरह बियरिश हरामी क्या होती है, पहले बियरिश हरामी में सबसे पहले सेलर्स कंट्रोल में आते हैं और सेलर्स जो होते हैं वो प्राइस को नीचे लेके जाते हैं। जब सेलर्स प्राइस को नीचे लेके जाते हैं तो वहाँ पर फिर से एक शॉर्ट कवरिंग होती है। शॉर्ट कवरिंग का मतलब ये होता है कि जिन लोगों ने शॉर्ट किया हुआ होता है, जिन लोगों ने सेल किए हुए होते हैं अपने स्टॉक्स, उसके बाद वो वहाँ पर परचेज़ कर बाय करते हैं। जब उसे बाय करते हैं तो एक कवरेज शॉर्ट कवरिंग होती है। तो वहाँ पर क्या होता है, जो सेलिंग प्रेशर इतना ह्यूज होता है कि मार्केट जो बायर्स हैं वो कंट्रोल नहीं कर पाते। तो वहाँ पर एक इनडिसाइसिवनेस रहती है। बॉडी तो छोटी बनी है, लेकिन ये वो प्रॉफिट बुक हो रहा है जो कि जिन लोगों ने इस कैंडल में अपने स्टॉक सेल किए थे, तो वो लोग यहाँ पर बाय कर रहे हैं। उसके बाद ह्यूज बाइंग प्रेशर बनता है और वो ह्यूज सेलिंग प्रेशर बनता है और वापस मार्केट को डाउन ट्रेंड में लेके जाता है। दोस्तों इसमें नोट करने वाली क्या चीज़ें, पहली ये चीज़ होती है, इस कैंडल को रिकॉग्नाइज करने के लिए सबसे पहली चीज़ ये होती है कि पहली जो कैंडल बनेगी वो सबसे बड़ी कैंडल बनेगी, वो बनेगी इनगल्फिंग कैंडल जो कि बियरिश होगी। उसके बाद एक छोटी कैंडल बनेगी जो कि बुलिश होगी। उसके बाद आपको ये इंडिकेट करेगी मार्केट का ट्रेंड अब दोबारा से डाउन ट्रेंड होने वाला है। तो दोस्तों जब भी ये पैटर्न बन रहा है तब अगर एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है तो वहाँ से आपको ये इंडिकेशन मिलेगी कि मार्केट अभी और नीचे जाएगा। तो दोस्तों ये अगर किसी रेजिस्टेंस जोन में बन रहा है, अगर ये किसी सपोर्ट जोन को तोड़ के अगर ये मार्केट ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है तो उसका मतलब ये है कि सपोर्ट अब रेजिस्टेंस बन चुका है और मार्केट वहाँ से दोबारा नीचे जाएगा। मैं आपको चार्ट में ये दिखा दे दूँगा। ये देखिए दोस्तों, चार्ट देख लीजिए। चार्ट में देखिए, यहाँ पर देखिए वेरिएशन ऑफ फॉलिंग 3 मेथड्स। यहाँ पर देखिए ये बना, उसके बाद वापस ये, उसके बाद ये वापस नीचे, ठीक है। ये देखिए दोस्तों राइजिंग 3 मेथड, यहाँ पर ये बना, यहाँ पर देखिए ये सपोर्ट जोन है, ये जो लाइन दिख रही है ये सपोर्ट जोन है, ये बना, उसके बाद मार्केट यहाँ से, और देखिए ये बुलिश हरामी भी बनी हुई है यहाँ पर। ये देखिए पहले बुलिश बनी, उसके बाद ये प्रॉफिट बुकिंग हुई, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर निकल गई। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन हिट कर लें ताकि मेरी फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके टाइमलाइन पे मिलती रहे। और दोस्तों आप अपने सजेशंस और अपने जो भी इश्यूज़ हैं वो कमेंट में डाल सकते हैं ताकि मैं आपके अगली वीडियो में आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प करूँ। थैंक यू सो मच। वीडियो को एंड करूँगा। थैंक यू दोस्तों।